कोई इंसान आधी रात को दौड़ते हैं, 2-2 आधी रात को कोई खड़ा है उनके लिए, फिर भी वो डरा नहीं कि हमारा इतना जो मोहल्ला बसा हुआ है उन्हीं के ये हमारे दम के है। कि मेरा कहना है सभी को और जितने भी मेरे लिए जो आए पूरे मेरे के नगर के उन्हीं को जय महाराज और यादव चौक वालों को भी जय महाराज। मीडिया लेने का ये है कि मीडिया में आरोपी तो है नहीं कोई, फिर भी बार बार मंजू मेश्राम मीडिया ले रही है। तो मीडिया लेने का कारण क्या है, मेरे को यही पूछने के लिए आज की मीडिया रखी गई है। जब जो कल्लू भैया को जब 11/1/2024 को जब गोली मारी थी और उससे हत्याकांड करने का प्रयास रचाया था, तो अभी तक के वो मेश्राम अभी तक के फरार है। प्रशांत मेश्राम उसको आप अभी तक के पकड़े क्यों नहीं पुलिस प्रशासन ने? और पुलिस प्रशासन कल्लू भैया को घर बैठे बोले कि मैं आपका सिर्फ बयाना लेने के लिए ले जा रहा हूँ, और उसको तुरंत उसको थोड़ी देर में बोलती है कि अरेस्टिंग करना है करके। तो ये क्या बात हुई कि ऐसा होता है कि अरेस्टिंग करो? जब मरने को उसको कम से कम 15-16 दिन हो गए थे, तभी उसने ले जाना था। तब उसकी बॉडी वहाँ पे पड़ी थी, तभी उसने कल्लू भैया का नाम ली थी, तभी उसको घर से उठाना था। कल्लू भैया अपने घर में बैठे थे, कल्लू भैया को बिना गुनाह दाखिल उसको वहाँ पे लेकर अरेस्टिंग करा दिए है। अरे अरेस्टिंग करने के कारण क्या है? जब व्यक्ति कोई भी मरता है तो उसको तुरंत ले जाया जाता है, 15 दिन के बाद नहीं ले जाया जाता। ये सब पूरा राजनीति खेल है। जो भी राजनीति खेल चल रहा है, जो अभी विधानसभा का आमदार का चुनाव आ रहा है, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। ये ऊपर से उनको आदेश आ रहा है कि फलाने को मतलब अंदर करो करके। एक भाई को करे, दूसरे भाई के पीछे पड़ गए है कि फलाने को अंदर करो। मेरे पति का क्या गुनाह था उसमें जो अंदर करने के लिए बोल रही है? अभी ये मीडिया सब खत्म हो गया था, फिर से उसने परसों के दिन मीडिया लिया है कि फलाने को अंदर करो, फलाने को अंदर करो। क्या गुनाह है मेरे पति का जो अंदर करने के लिए बोल रही है? वो मेरे को यह पूछ रहा है मंजू मेश्राम से, मंजू मेश्राम अपनी मनमानी कैसे चलाएंगी यहाँ पे? अगर से मंजू मेश्राम अपनी मनमानी चलाएंगे तो यादव परिवार भी अपना मनमानी चलाएगा। दोस्त परिवार चुपचाप है, इसका मतलब यह नहीं है कि मंजू मेश्राम अपनी मनमानी चलाएगी। और उसमें मंजू मेश्राम के इसमें पूरा नेतागिरी का पूरा हाथ है, पूरा संदीप मेश्राम है उसमें, अमित भालेराव है उसमें, और से घनश्याम फानदेव है, और से क्या बोलते हैं और भी है, इसका निशा मेश्राम है, और ये पूरा आमदार का पूरा उसमें हाथ है। जो ऐसा राजनीति जो खेल कर रहा है गोल गोल करके, उसमें पूरा राजनीति खेल है, बाकी कुछ नहीं है। ये जब चुनाव आता है, जब ये चुनाव के समय पे ये सब किया जाता है, इसके पहले भी ये सब चुनाव आता है, चुनाव का मौका देख के ही ये सब दोनों भाइयों के पीछे पड़ जाते हैं। अभी एक भाई को करे वो भंडारा चला गया, इसके बाद शांत हो जाना था, फिर उसके बाद में क्यों ये बोलता है कि फलाने को लाओ ढिकाने को लाओ? ये क्या सभी के आरोपी है क्या गोंदिया में? बाकी ईमानदार लोग है क्या यहाँ पे? जब ईमानदार लोग थे तो तुमने गोली क्यों चलाई कल्लू यादव पे? कल्लू यादव अपने घर में बैठा था चुपचाप, मंदिर गया था, मंदिर से पूजा करके अपने घर आ रहा था। उसको क्यों उसका दिन दहाड़े इसका हत्या करने की कोशिश करे? ये गलत है कि नहीं है? पहले मेरे को आरोपी होना या ना होना पड़ता। परशुराम मेश्राम को अंदर करो या नहीं करो, और मेरा पति का नाम क्यों ले, इसके लिए भी मेरे को मतलब उसका प्रूफ चाहिए। मैं तो ऐसे अपने पति को कुछ नहीं करूंगी। मेरे को जब भी बुलाया, एसपी ने बुलाया, एसपी से पूछेंगे क्या हुआ सर, कुछ नहीं, उनको पूछताछ करने के लिए बुला रहे हो तो मेरे को ही बताओ, मेरा अधिकार है, मैं उसकी पत्नी हूँ, मेरे को बता सकते हो कि क्या काय के लिए बुलाए क्या नहीं बुलाए करके, तो मैं भी उसका जवाब दूंगी कि मेरा पति इसमें कोई गुनाहगार नहीं है। एक भाई को तुमने ऐसा धोखाबाजी करके कि उसको बोले कि चलो तुमको पूछताछ के लिए बुला रहा है, बेचारा सादे मन से चला गया। ऐसा रहता तो हम फरार रह जाते ना, हम काय के लिए अपने घर में रहते अभी 15-20 दिन से। ऐसा अगर से हम मारते तो अपने घर में रहते नहीं, हम चले जाते कहीं भी। और अगर से जब हमारे पति लोग को तुम फंसा रहे हो तो हमारा पूरा परिवार को ले जाओ, सब हम जाने को तैयार है, बच्चे सहित, पूरा बच्चे सहित जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, पूरा बच्चे सहित हम जाने को तैयार है। हमको सभी को ले चलो, हम जाने को तैयार है। हमारी एक बुढ़ी मात्रा हम घर में पड़ी है, उनको भी लेके जाएंगे, हम उनको भी लेके जाएंगे। जब तुम उनके कहने से इतना पुलिस प्रशासन उनकी सुन रही है, कर रही है, तो हमने भी अभी बहुत सारे हमारे पास भी है, हम भी बोलेंगे फलाने को अंदर करो, तो आप अंदर करोगे क्या? करोगे क्या आप अंदर? हमारे पास भी बहुत सारे नाम है, तो हम अंदर करोगे क्या? वो लड़का है, वो उज्जवल मेश्राम बोलते हैं, वो क्या बोलते, ट्रेन में बिरयानी बेचता था, और उसकी कुछ हाथापाई होती थी वहाँ पे बिरयानी की, वो बेचते और रेलवे का जो सामान चोरी करके बेचता था, उसके कारण उसकी दुश्मनी थी, इसीलिए उसको मारा गया। तो ये आरोप डाला गया कल्लू यादव पे। अगर सब परिवार के भी उसके ऊपर कुछ आएगा तो उसी का नाम आएगा।
कि परिवार वालों, यादव परिवार में भी अगर कुछ एक्सीडेंट से मर जाए या कुछ घर में भी मर जाए या कुछ भी हो जाए तो उसी का नाम आएगा। इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसा झूठी आरोप किसी के ऊपर लगाना नहीं चाहिए। झूठी आरोप लगा के कोई मिलने वाला नहीं है। और मंजू मेश्राम को यही बोलना है कि एक भाई को अंदर करी तो सभी भाई को कैसे कैसे लपेटे में लेगी अपने। हम भी सबका नाम लिखाएंगे। आज अगर से तुमने बोले हो फलाने को लाओ, फलाने गया, अब बोलते हैं ढिकाने को लाओ, फिर उसके बाद में बोलते उस ढिकाने को लाओ, तो सभी को लाएंगे क्या? फिर व्यापारी वर्करों का भी नाम आ रहा है उसमें। व्यापारी वर्करों ने क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सभी का नाम घसीट रही ना उसमें। हो तो ऐसा थोड़ा नहीं है कि यादव फैमिली से और भी अदर जातों का भी नाम आ रहा है उसमें। जब प्रशांत मेश्राम जब खुलेआम घूम रहा है 7 महीने से, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही? पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं पकड़ रही अभी तक? क्या आता जाता सब कुछ है वो, तो उसको पकड़ो ना। जब तुम्हें उसका है तो तुम कल्लू यादव को तो बहुत जल्दी घर से उठा के ले जा लिए। अब दूसरे भाई पे पड़े हो। दूसरे भाई का क्या गुना दाखिल है और क्या है मेरे को बताओ। मंजू मेश्राम जैसा बोलेंगे वैसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमको भी आंदोलन करना आता है। उसने आंदोलन करी तो उसके कहने से आप पुलिस प्रशासन ने सुन लिए। हमको भी आंदोलन करना आता है, लेकिन हम एक थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि आंदोलन करके कोई मतलब नहीं है करके। नहीं तो हम भी आंदोलन कर सकते हैं और हम भी जाके उसकी भी तस्वीर निकाल के अपना घुमा सकते हैं कि मेरे पति का भी क्या कारण है, क्या है। ना कोई लेने में नहीं, देने में नहीं। तुमको अभी ना किसी के लपड़े में तो जब अभी कल्लू यादव को इतना समझ था कि मेरा अभी तुरंत में ऑपरेशन हुआ है, मैं कैसा किसी का क्या करूंगा करके। उसने करा क्या? नहीं करा। अगर से करना रहता 6 साल 7 साल में कर, लेकिन अभी नहीं करता वो। ये आपको भी समझता है, आप मीडिया वाले हो, आपको भी समझता। ऐसे तुरंत में किसी का घाव अभी सूखा नहीं है, लेकिन ऐसा झूठा आरोप लगाना नहीं चाहिए। अभी नहीं चाहिए झूठा आरोप। तुमने करे कल्लू यादव को अरेस्टिंग कर लिए, शांत बैठ जाना तो चलेगा, लेकिन अब दूसरे भाइयों के फिर कुछ पड़े। राजनीति खेल है ना सब। ये इनको कोई ना कोई सहयोग कर रहा है, राजनीति का प्रेशर पड़ रहा है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। ये राजनीति प्रेशर है, बाकी कुछ नहीं है कि भैया आमदार का चुनाव लड़ने वाले हैं तो ऐसे करने से भैया आमदार चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा है ये सब। ये राजनीति खेल है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस मेरे को सबूत चाहिए बोलना मंजू मेश्राम को, बस। इनके चुनाव लड़ने से किसको फर्क पड़ सकता है? इनके चुनाव लड़ने से विनोद अग्रवाल को फर्क पड़ रहा था, उनके चुनाव लड़ने से। विनोद अग्रवाल को? हाँ। तो आपका जो कहना है कि मतलब जो मंजू मेश्राम ने पत्र परिषद ले रही है, दबाव बना दिया, हाँ। कहना है कि वो किसी के इशारे पर। हाँ, वो सब राजनीति खेल है उनका। किसके इशारे पे? क्या राजनीतिक शक्तियाँ हैं? वो कौन है? मैं बता रही कौन है। कौन है? संदीप मेश्राम है, सुनील बालेराव है, घनश्याम पानतवने है और निशा मेश्राम, मतलब उन्हीं का पति। और ये हमारे जी आमदार महोदय जी। कौन आमदार? अब समझो आप कौन है वो आमदार महोदय जी। गोलिया के नहीं, आमदार महोदय जी जो चुनाव अभी लड़ने वाले हैं, वो उन्हीं की साजिश है सब। चुनाव तो एक आमदार भी लड़ने वाले हैं, कोई भी लड़े, लेकिन अभी जो मेन है उनका नाम। आप बोल रहे हो कि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक खेल है। हाँ। तो आप भी एक राजनीतिक दल से जैसे जुड़े हुए, तो राजनीतिक के मुख में आंदोलन और रास्ते पे क्यों नहीं उतरते? आप बोल रहे हो आंदोलन करेंगे। हम उतर सकते हैं ना, लेकिन हमको नहीं उतरना है ये सब कुछ। हमको ये ऐसे झगड़े ऐसे भी दूर करना था सभी को। राजनीति का जवाब तो राजनीति से ही दिया जा सकेगा ना। पुलिस प्रशासन पे भरोसा रख के नहीं कर रहे ना। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है उसके लिए? आपका कानून में पुलिस प्रशासन पर भरोसा? हाँ, भरोसा है, उसमें भरोसा है ये सब कि वो सब करेगी करके, लेकिन पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं दे रही। इनके दोनों के नाम आने के बाद, शाहरुख और पंकज का नाम आने के बाद, क्या पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आई है क्या कभी? नहीं, कभी नहीं आई। लेकिन उसने मीडिया कैसे ली? पुलिस तो आज तक कि मेरे घर पे आई नहीं है, न मेरे से कभी पूछी है। लेकिन उसने मीडिया कैसे ली? झूठी आरोप लगाने के लिए मुख्य आरोपी करके। तो आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब पुलिस उसको उठा लेगी या नहीं, तो मुख्य आरोपी करके उसमें लिखा गया है ना, तुम्हारे पेपर में आया था ना। पेपर में मुख्य आरोपी करके ऐसा कुछ नहीं आया। मुख्य आरोपी 2 आरोपी और हैं। 2 आरोपी और हैं, ऐसा मंजू मेश्राम का कहना है। तो 2 आरोपी कौन है? वो फरार है या हैं अभी? तो वो मंजू मेश्राम को मालूम है फरार है या नहीं है, तो हमको क्या पता? वो हमको नहीं पता, वो बताएगी। जो झूठी आरोप लगा रही वही बताएगी ना, हम क्यों बताएंगे? अभी ये जो है एक मीडिया का सहारा लेकर के पहले वो पत्र परिषद करते, फिर आप करते, फिर वो करते, फिर आप करते। तो जैसे वो सड़कों पे उतरे तो आपकी कोई ऐसी तैयारी है क्या आंदोलन करने की या सड़कों पे उतरने की, न्याय मांगने के लिए? हम न्याय मांगेंगे पुलिस प्रशासन से,
हम ऐसे रोडों के क्या ऊपर करेंगे? न्याय मांगने के लिए क्या करेंगे? हम भी मीडिया का आंदोलन सहारा कर लेके सकते हैं। आंदोलन भी करेंगे। हम जब होगा तब हम भी आंदोलन करेंगे। नहीं मिलेगा तो उतरना पड़ेगा ना। मीडिया का ही सहारा जब न्याय नहीं मिलेगा, जब वो मीडिया का सहारा ले रही तो हमको भी मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा ना।